2022 के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सियासत ने जोर पकड़ रखा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए तैयार बैठी हैं। इस बीच कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि चुनावी समर में निरंतर रूप से खराब प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी द्वारा पार्टी के लिए बड़े संशोधन किए गए थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक कर हिमाचल चुनाव के लिए खास रोड मैप भी तैयार किया था, पर पार्टी के लिए उनकी रणनीति फलदायी नहीं रह पाई। यही कारण है कि कांग्रेस के खेमे से कई नेता विपक्षी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ विधानसभा सीट से विधायक लखविंदर राणा एवं कांगड़ा विधानसभा से विधायक पवन काजल ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का साथ चुन लिया है। गौरतलब है कि पवन काजल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस एवं पवन काजल के समर्थकों के बीच काफी गुस्सा है। लोग पार्टी के खिलाफ खेमा खोल बैठे हैं। वहीं बात की जाए नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो लोगों के बीच लखविंदर राणा का वर्चस्व अपने चरम पर है। क्षेत्र में उनके समर्थकों की संख्या काफी बड़ी तादाद में है। ऐसे में लखविंदर राणा और पवन काजल का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। पर यहाँ सवाल यह उठता है कि इन दोनों विधायकों द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया। कांग्रेस के खेमे में इतनी भगदड़ के पीछे का असली कारण क्या है, और भाजपा द्वारा नए नेताओं को शामिल करने के बाद क्या पुराने नेताओं को उतनी तवज्जो दी जाएगी या नहीं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार एवं रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज़ की यह स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें, पवन काजल और लखविंदर राणा दोनों वर्तमान में विधायक हैं और कहीं न कहीं दोनों एक कांग्रेस के पिलर के रूप में थे। इन दोनों लोगों का अपने विधानसभा क्षेत्रों पे एक व्यक्तिगत प्रभाव भी है। पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो स्पेशली अगर हम लखविंदर राणा जी की बात करें तो पार्टी के साथ साथ अपने व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से कड़ी टक्कर देते हुए केएल ठाकुर को इन्होंने नालागढ़ से हराया था और चुनाव जीते थे। ऐसे समय में जब चुनाव सर पे है और कांग्रेस की वो लहर नहीं है जो शायद पिछले चुनाव में थी, वो केंद्रीय लहर कमज़ोर होने की वजह से कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पार्टी हाईकमान ने अभी तमाम पदों पे नई नियुक्तियां की थी, जिसमें वीरभद्र जी की वाइफ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना हो या सुक्खू को चुनाव कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, इन नियुक्तियों से भी संगठन के लोग कहीं न कहीं खुश नहीं थे और जिनको जो पद मिला था वो अपने रेशियो में ही एक आंतरिक कलह पैदा करने की, अपने गुट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, मकसूल था। मुझे लगता है कि लखविंदर राणा और पवन काजल जी का जाना कहीं न कहीं इसी गुटबाजी का परिणायक है कि कांग्रेस में जो आंतरिक कलह हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उसको लेकर कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि जिनके टिकट काटे जा सकते हैं या जिनका फ्यूचर कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दे रहा है, वे लोग कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस जो कहीं न कहीं एक हिमाचल प्रदेश में फाइटिंग सिचुएशन में दिख रही थी आज से 5-6 महीने पहले जब बाई इलेक्शन हुए थे, और जिस तरह से बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उससे कयास लगाई जा रही थी कि मोदी लहर पूरे देश में हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तमाम लंबे वर्षों की तरह 5 साल बाद जिस तरह सत्ता परिवर्तन होता है उस तरह इस बार भी परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन का आंतरिक कलह पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को और कमजोर करेगा और लखविंदर राणा और पवन काजल के जाने से कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कांग्रेस के और भी तमाम कद्दावर विधायक या बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करते हैं, और अगर यह भारतीय जनता पार्टी के तरफ कांग्रेस के लोगों का जाने का सिलसिला जारी रहा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापसी
कहीं ना कहीं बड़ा कठिन होगा। और केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात पे जोर देना होगा कि क्या कारण है कि पिछले 4-5 महीने पहले बाय इलेक्शन के में जहाँ पे पार्टी एक अच्छा परफॉर्म की थी और आंतरिक कलह किस तरह से बढ़ गया है कि लोग इसकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमें या तो टिकट ना दिया जाए और अगर टिकट मिलता है तो चुनावी समर में जीतना बड़ा कठिन होगा। मुझे लगता है कि प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जयराम सरकार के लिए एक मनोबल का परसेप्शन गेम का फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश मिलेगा कि कांग्रेस के लोग डूबती हुई नाव को छोड़कर हमारे पक्ष में आ रहे हैं।